हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर डॉट कॉम पर। तो आज हम एक्टिविटी शीट 49 को करेंगे। यह है 19 मार्च 2022 के लिए है। यह जो वर्कशीट है क्लास 6 to 8 क्लास के सभी स्टूडेंट के लिए है। तो सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे अपने नाम लिखना है स्टूडेंट ने। नेम ऑफ टीचर यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखना है, सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है जो आपको इंग्लिश टीच कराता है, क्योंकि जो हमारी आज की जो वर्कशीट है वो इंग्लिश की वर्कशीट है। तो आज का जो टॉपिक है वो किसका है, होली के ऊपर है। हम होली के ऊपर एक्टिविटी शीट करेंगे। होली त्यौहार है ना, तो होली त्यौहार के ऊपर ये एक्टिविटी शीट आई गई है। तो इसको शुरू करते हैं। मधु एंड रमन वर नेबर्स। मधु होते हैं और जो रमन होते हैं वो पड़ोसी होते थे। देयर पेरेंट्स लव्ड विद लॉट ऑफ लव, सो द चिल्ड्रन आल्सो ग्रो अप लर्निंग वैल्यू लाइक कंपैशन एंड केयर फॉर ईच अदर्स। जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही प्यार और सहानुभूति के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं वो अच्छा कुछ सीखते हैं, वैल्यू सीखते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, सहानुभूतिपूर्ण रहते हैं। कंपैशन मीन्स सहानुभूति या दयापूर्ण भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति। यानी कि दोनों जो रमन और मधु के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, वैल्यू सीखते हैं। दे सेलिब्रेटेड ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर, वेदर इट वाज दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व और ईद। यानी कि जो ये होते हैं जो रमन और मधु और इनके पेरेंट्स जो होते हैं सभी त्यौहार को, फेस्टिवल्स को एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन से त्यौहार है, जैसे कि दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व एंड ईद। ये सभी मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर सभी त्योहारों को सेलिब्रेट करते थे। दे मेड श्योर दैट वो एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते थे कि दे डिड नॉट काज हार्म टू नेचर यट इन्जॉय ए लॉट। यानी कि वो एक दूसरे के प्रति यह विश्वास रखते थे और एक दूसरे को यह सिखाते भी थे कि हम कभी भी अपने इंजॉय के लिए प्रकृति को हार्म नहीं पहुँचाएँगे, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे अपने इंजॉय करने के लिए। ए लॉट ऑफ एंड सेलिब्रेट विद लॉट ऑफ जॉय। और वो एक दूसरे के साथ मिलकर इंजॉय करते हैं, लेकिन कभी भी प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान वो नहीं पहुंचाते। दिस टाइम होली वाज फॉलिंग इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च। इस समय जो होली आ रही थी सेकेंड वीक में, मार्च के सेकेंड वीक में। बोथ मधु एंड रमन डिसाइडेड टू डू समथिंग दैट वुड इंस्पायर अदर्स। जो मधु ने और रमन्स ने यह डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरों को इंस्पायर करेगा। यानी कि हम कुछ ऐसा काम करेंगे जो दूसरे को कुछ सीख मिल सके, उनसे दूसरे कुछ इंस्पायर हो सके। एंड वुड आल्सो ब्रिंग फेस्टिवली चीयर एंड जॉय टू ऑल। और वे इस तरह से इस त्यौहार को बहुत ही आनंद और खुशी के साथ मनाएंगे, और इस त्यौहार को बनाएंगे बहुत मज़ेपूर्ण और बहुत ही हंसी खुशी से आनंदपूर्ण इस त्यौहार को वो बनाएंगे, कुछ ऐसा कुछ करेंगे। सो दे थॉट एंड थॉट। इस तरह वो सोचते रहे और सोचते रहे। कलर्स एंड वाटर वर द यूजुअल कस्टम। जो कलर्स हैं और जो वाटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं इस समय इस त्यौहार पर। दे फेल्ट दैट कलर हार्म द स्किन। उन्होंने महसूस किया कि जो इस त्यौहार पर जो कलर यूज किया जाता है वो स्किन के लिए हार्म होता है, यानी नुकसानदायक होता है। एंड थ्रोइंग वाटर एट ईच अदर मीन्स ए लॉट ऑफ वेस्टेज। और जो हम पानी फेंकते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, वो क्या है, बहुत अधिक मात्रा में पानी की वेस्टेज है। दे वर टॉट एट स्कूल। उन्होंने स्कूल में यह सीखा था दैट कि वाटर कांट बी प्रोड्यूस, यानी कि वाटर को पैदा नहीं किया जा सकता। सो इट हैज़ टू बी यूज विद केयर। इसलिए हमें इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए।
दे हैड टेकन ए प्लेज इन स्कूल, उन्होंने स्कूल में एक प्लेज यानी कि एक शपथ भी ली थी कि दैट दे वुड नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी हो जाए वो, दैट मीन्स ए हार्म टू आवर प्लैनेट्स, और ये इस तरह से पानी की जो वेस्टेज है वो हमारे प्लैनेट यानी कि पृथ्वी के लिए हानिकारक है, हमें पानी का ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना चाहिए, ये सब ये सोच रहे थे। सो दे प्लैनेट टू सेलिब्रेट होली इन एन इको फ्रेंडली मैनर, इस तरह से उन्होंने यह प्लान बनाया, एक योजना बनाई कि हम जो होली है अब की बार उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे, इको फ्रेंडली मैनर से सेलिब्रेट करेंगे, यानी इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे जिससे इन्वायरमेंट का मतलब कोई पोल्यूशन ना हो और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको नुकसान भी ना हो। दिस टाइम दे वुड प्ले तिलक होली, इस समय वो कौन सी होली खेलेंगे, तिलक होली यानी कि तिलक होली खेलेंगे। दे वुड ओनली अप्लाई ए टीका ऑन ईच अदर्स फॉरहेड्स, इसलिए वो क्या करेंगे, केवल टीका ही लगाएंगे एक दूसरे के हेड पर यानी कि माथे पर एक टीका लगाएंगे। एंड वुड इंजॉय होममेड स्वीट्स, और वो कौन सी मिठाइयों का यूज़ करेंगे, हैंडमेड यानी कि जो घर में बनाई गई है, होममेड यानी कि जो घर में बनाई है अपने द्वारा। स्वीट्स लाइक, कौन कौन सी स्वीट्स, जैसे गुजिया एंड बेसन बर्फ़ी, कौन कौन सी, जैसे गुजिया है या बेसन बर्फ़ी है। इसलिए उन्होंने यह डिसाइड किया कि एक तो हम इको फ्रेंडली मैनर से होली खेलेंगे ताकि प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान ना हो, दूसरा हम होममेड मिठाइयाँ यानी कि होममेड स्वीट्स का यूज़ करेंगे, उनको ही खाएंगे जैसे गुजिया और बर्फ़ी। द प्लान वाज अप्रिसिएटेड बाय देयर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स आल्सो, उनके इस प्लान को उनके पेरेंट्स ने और उनके फ्रेंड्स ने अप्रिसिएट किया यानी कि सहराया कि बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा। सिंगिंग एंड डांसिंग थ्रू आउट द आफ्टरनून, उन्होंने सिंगिंग करेंगे और डांस करेंगे किसके बाद, आफ्टरनून के बाद। दे इंजॉयड द फेस्टिवल इन द ट्रू सेंस, इस तरह से यह जो वास्तविक सेंस में यह है जो त्यौहार है वो बहुत ही इंजॉयफुल है। एवरीवन सैट इन ए सर्कल, सभी जो एक सर्कल में बैठ जाते हैं, एट टुगेदर, और एक दूसरे के साथ मिलकर खाते हैं। द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग एडिड टू देयर जॉय, और जो ब्यूटी है उन फ्लावर्स की, क्योंकि वसंत ऋतु में फ्लावर्स होते हैं ना, उनकी बहुत अच्छी स्मेल आती है, सूंघ आती है, इसलिए उन जब वो बैठे हुए थे उन्हें बहुत ही अच्छी जो फ्लावर्स की जो ब्यूटी फ्लावर्स थे उनकी स्प्रिंग यानी कि उनकी इंजॉय यानी कि उनकी जो स्मेल उनके तक आ रही थी। इट वाज ए मेमोरेबल डे फॉर ऑल, इस तरह से यह सभी के लिए एक मेमोरेबल यानी कि यादगार दिन रहेगा। कौन सा, होली का दिन यादगार रहा था या रहेगा। अब इस तरह से आप सभी ने भी इस स्टोरी को पढ़ना है, होली के जो उपलक्ष्य पर यह स्टोरी बनाई गई, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इसको फॉलो भी करना है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई है कि हमने होली को कैसे सेलिब्रेट करना है। यह सभी के लिए फ़ायदेमंद है। इस तरह के जो मैनर्स हैं, इको फ्रेंडली मैनर्स, हम सभी के लिए इससे फ़ायदा होगा। यह सभी के लिए फ़ायदेमंद है, किसी को हार्मफुल नहीं है, इसलिए हमें इस तरह के तौर तरीक़ों का ही पालन करना चाहिए। तो अब हम एक्टिविटी टाइम्स करते हैं कि एक्टिविटी क्या क्या दी गई हैं। फर्स्ट और एक्टिविटी क्या है, राइट ए स्लोगन या शॉर्ट पोइम अबाउट होली। आपने क्या करना, एक स्लोगन लिखना है या फिर शॉर्ट पोइम लिखनी है किस पर, अबाउट होली के बारे में। तो मैंने जो स्लोगन मैंने लिखा है, स्लोगन कौन सा है, होली स्लोगन्स मैंने लिखे हैं 2-3, कौन कौन से हैं। द फेस्टिवल होली ब्रिंग्स अलोंग विद इट ए टाइम ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड लव। Enjoy yourself to the fullest of the occasion of the celebrating love। इस तरह से मैंने ये एक स्लोगन लिखा है। सेकंड नंबर यह है, द टर्म होली कम्स फ्रॉम द वर्ड होलिका विच इज़ द सिस्टर ऑफ डेमोन किंग हिरण्यकश्यप who has been mentioned in Indians मैथोलॉजी। एक नंबर थर्ड क्या है,
टेक ए डीप इन कलर्स ऑफ लव जॉय एंड हैप्पीनेस दिस होली। इस तरह से मैंने ये 3 स्लोगन लिखे हैं। आप इन स्लोगन्स को भी लिख सकते हैं और इनसे अलग जो स्लोगन्स आपको अच्छे लगते हैं, वो जो आपको पसंद है, वो आप लिख सकते हैं और आप इनको भी कॉपी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो सेकंड एक्टिविटी यार क्या दी गई है, व्हाट डू यू अप्रिशिएट अबाउट मधु एंड रमन। आप मधु और रमन से किस तरह से अप्रिशिएट हुए हैं या आप उनको किस तरह से अप्रिशिएट करोगे, तो किस तरह से ये एक्टिविटी मैंने इसका आंसर लिखा है। दे प्लानेड टू सेलिब्रेट होली इन एन इको फ्रेंडली मैनर्स। उन्होंने क्या प्लान किया था कि भाई किस तरह से होली को सेलिब्रेट करेंगे इको फ्रेंडली मैनर से ही। सो वी शुड सेलिब्रेट होली एन इको फ्रेंडली मैनर। तो इसलिए हमें भी होली को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, इको फ्रेंडली मैनर से। इस तरह से आप इसके आंसर को अपनी तरफ से लिख सकते हैं, इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं एज इट इज़। नंबर 3 क्या है, हाउ वुड यू सेलिब्रेट होली। आप होली को किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, आपने सबसे पहले यह बताना है। शेयर योर आइडिया अबाउट सेलिब्रेटिंग होली इन वे दैट इज़ जॉयफुल। आपने अपने आइडिया बताने हैं, अपने विचार बताने हैं कि होली को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, किया जाएगा, आप कैसे करोगे ताकि वो सभी के लिए मतलब खुशी दे, सभी को उससे आनंद मिले, सभी के लिए लाभकारी हो। तो मैंने इसका क्या लिखा है, आई विल सेलिब्रेट होली लाइक प्ले टिक्का होली। मैं कैसे होली को कैसे सेलिब्रेट करूँगा, एक टिक्का होली के रूप में सेलिब्रेट करूँगा। सभी को फोर हेड पे नहीं, माथे पर एक टिक्का लगाऊँगा ताकि उसकी स्किन भी इफ़ेक्ट ना हो, उसकी आँखों पे कलर ना जाए, उसके बाल करल से ख़राब ना हो, इसलिए एक टीका लगाना सभी के लिए अच्छा रहेगा। आई वुड ओनली अप्लाई ए टीका और तिलक और टीका ऑन इच अदर्स फॉरहेड्स। मैं सभी के लिए केवल एक टीका ही लगाऊंगा, सभी के माथे पर टीका या तिलक लगाऊंगा सभी के माथे पर। एंड आई वुड इन्जॉय होम मेड स्वीट्स। और मैं अपने घर में जो मिठाइयाँ बनेंगी उनको ही खाऊंगा, उनको खा के ही इंजॉय करूंगा। लाइक कौन कौन सी, खोया बर्फ़ी और ब्रेड और समोसा एक्सेट्रा। इसलिए मैं इस तरह से अपनी जो होली है उसको, होली को सेलिब्रेट करूंगा और आनंद लूँगा। अब नंबर 4 क्या बताया गया है, होली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली क्या है, रंगों का त्यौहार है। बी क्रिएटिव एंड यूज़ योर पोस्टर कलर्स टू क्रिएट ए कलरफुल शीट यूजिंग थंब इम्प्रेशन या थ्रेड पेंटिंग या टूथब्रश पेंटिंग। आपने क्या करना है, होली है जो फेस्टिवल है, जो ये रंगों का त्यौहार है, आपने एक क्रिएटिव करना है। क्या, एक पोस्टर बनाना है, कलरफुल पोस्टर बनाना है जिसमें आप एक कलरफुल शीट का यूज भी कर सकते हैं। और यह पोस्टर आपने थंब इम्प्रेशन से बना सकते हैं या फिर थ्रेड पेंटिंग कर सकते हैं या फिर टूथब्रश पेंटिंग कर सकते हैं, यानी टूथब्रश होता है ना, या तो आप उससे कर सकते हैं या फिर धागे की जो धागे होते हैं, धागों को कलर में भिगो के आप उन धागों को कलर में भिगो के अलग अलग कलर में और उस धागों को आप चेप सकते हैं, उस पर शीट पे उसको बना सकते हैं। या फिर आप अपने हाथों को या थंब को, उंगली को, फिंगर्स को कलर में डुबो के उस पर पेंटिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप अनेक तरह से पेंटिंग कर सकते हैं। तो मैंने जो पेंटिंग बनाई है वो किस तरह से बनाई है आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने ये बनाई है पेंटिंग, जैसे मैंने क्या किया है, जिसे अब एक कलर में, ब्लू कलर में एक हाथ को डुबो दिया, उसको एक जो पेपर शीट है उस पर पेस्ट कर दिया, अब फिर दूसरे कलर में, फिर तीसरे कलर में, फिर फोर्थ कलर में। इस तरह से मैंने ये कई सारे कलरों में होली के जो उपलक्ष्य पर जो ये पोस्टर सेलिब्रेट किया है। तो मैंने इस तरह से अपने हाथ को यानी फिंगर्स को या थंब इम्प्रेशन को यूज किया है और यहाँ पे मैंने हैप्पी होली लिख दिया है, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने हैप्पी होली यहाँ पे भी लिख दिया है। मैंने यहाँ पे देखो अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों को अलग अलग कलर्स में, जैसे एक उंगली को दूसरे कलर में, दूसरी उंगली को तीसरे कलर में और अंगूठे को दूसरे कलर में। इस तरह से अलग अलग एक ही हाथ पे बहुत से कलरों को मैंने मेंशन किया है और उनको फिर प्रिंट कर दिया है, यानी कि उसके ऊपर चेप दिया है पोस्टर के ऊपर और ऊपर लिख दिया है हैप्पी होली। तो इस तरह से स्टूडेंट आप भी अपने तरीके से अपनी इसके पोस्टर को बना सकते हैं।
और आप इस तरह से अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मुझे आशा है कि ये एक्टिविटी शीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी जो होली है वो सबको विश करें। इस पोस्ट को शेयर करने के माध्यम से आप एक दूसरे को होली विश ज़रूर करें। तो अगर आपने अभी तक भी इस चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको अपनी कॉपी में या अपने फ्रेंड को शेयर कर सके और ख़ुद भी उसकी हेल्प से अपने आप को कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैप्पी होली सभी के लिए, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइस।